ना कि एसएसजीडी में नौकरी हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भाई हम लोग और किसी भर्ती में जाकर ट्राई कर देंगे। नहीं नहीं, नौकरी तो भैया हमें कंफर्म जीडी में ही लेना है, ट्राई नहीं करना है, जान लगा देनी है। ट्राई करने वालों का नौकरी नहीं होता। 90% लोग उसी टाइम हार जाते हैं जब वो लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ट्राई करना ही नहीं है, जीतने आए हैं, जीत के जाएंगे और पूरा जान लगा देना इस भर्ती में। 2025 में भर्ती क्या हो कैंसिल हो जाए, खुदा ना खास्ता 25 वाली भर्ती कैंसिल हो जाए, क्या करोगे? रोगे। फिर आपने सोचा होगा 2024 वाली भर्ती में आस लगा ले तो मैं सिलेक्शन हो जाता। तो इसी बार पूरा फोकस के साथ 1.5 महीने के अंदर पूरा। जय हिंद दोस्तों, जीडी की नई भर्ती आ चुकी है और इसका विंटर एग्जाम फरवरी महीने में स्टार्ट है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हम जीडी की नई वाली भर्ती में कैसे अपने सिलेक्शन को पूरा कंफर्म कर पाएंगे, कौन सी बुक रहने वाली, इससे हमें तैयारी करने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जिन बच्चों का भी एसएसजीडी का सिलेबस कंप्लीट नहीं है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, और जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उन लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनके पास मात्र ले देखिए 90 दिन का टाइम बचा हुआ है। बहुत सारा परेशान है कि भैया हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी कम बचा हुआ है। तो उन लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपका भाई आ चुका है और आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताने वाला है कि कैसे आप 90 दिन के अंदर अपने सिलेक्शन को पूरा कंफर्म कर पाओगे और 140 नंबर स्कोर रख पाओगे जीडी की नई वाली भर्ती में, और कौन से बुक से भी आपको तैयारी करने से आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट करने में पूरी मदद कर देगी, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं जीडी की नई वाली भर्ती में। तो देखिए बहुत दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जीडी की नई भर्ती आ रही है, आपको पढ़ाई करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बट बहुत सारे बच्चे जो हल्के में ले रहे थे कि भाई पढ़ने की क्या जरूरत है, बट अब जब एग्जाम पास आ चुका है, जब वो प्रैक्टिस है सॉल्व पर मार रहे थे, उनका स्कोर ही नहीं आ रहा, 20 नंबर 30 नंबर 40 नंबर स्कोर आ रहा है। तो अब उनको एक्चुअली पता चल रहा है कि भैया हमारा नंबर तो बहुत कम आ रहा है, मतलब सिलेक्शन ही नहीं होगा अगर हम ऐसे स्कोर आएगा तो, क्योंकि कट ऑफ तो हार ही जाते हैं। तो क्या करें? तो देखिए सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। मैंने आपको बार बार कहा है, अब आपका सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है तो आपको कैसे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? देखिए जिनका भी सिलेबस टोटली कंप्लीट नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं आता है, तो उनको भैया कोचिंग जाना चाहिए। अब मैं ऐसा देखिए बहुत सारे बच्चों के पास पैसा है, तो अगर पैसा है तो आप कोई प्राइवेट कोचिंग जा सकते हो, कोई टीचर्स के साथ जाके सीख सकते हो, क्योंकि जब आप बोलो कि नंबर सिस्टम में इस चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है सर हमें समझा दीजिए, तो वो आपको समझा देंगे। अगर वो भी नहीं है, बहुत गरीब घर के बच्चे होते हैं, फिर भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे मैंने खुद फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से ही पढ़ा है मेरे दोस्त। यूट्यूब पे मैंने नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सब कुछ सर्च किया है। रीजनिंग का दोस्तों 2.5 से क्वेश्चन हो गए, ठीक है, चाहे आकृति हो गया, मैंने हर चीज सर्च करके खुद ही सीखा है। तो आप भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे यूट्यूबर जो आपको पढ़ा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का भी जो मैथ का है सेम दोस्तों एसएसजीडी का भी वही है, कुछ भी अलग नहीं। तो आपको मेन सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस क्या है? तो मैथ के ये देख सकते हैं, ये सिलेबस है, रीजनिंग का ये है, जीके जीएस का ये है। देन दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है? तो दोस्तों आपके हिंदी या इंग्लिश के भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे सिलेबस है। इस सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है। आप यूट्यूब पे कोई भी टीचर से सर्च करके कर सकते हो, और सिलेबस जैसे ही कंप्लीट करोगे, आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? सिलेबस तो भैया बहुत लोग बोलते हैं कंप्लीट कर लेना है, कंप्लीट कैसे करना है सिलेबस एक्चुअली, वो भी तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं बताऊँ सिलेबस कंप्लीट कैसे होता है, क्योंकि बहुत लोग को ये भी नहीं पता कि सिलेबस कंप्लीट होता है तो होता कैसे है। देखिए सबसे पहले आपने एक मैथ का ही एक डेफिनेशन देता हूँ। मैथ में आपने नंबर सिस्टम उठाया, नंबर सिस्टम आपने सीख लिया कि नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम को इस टाइप से सॉल्व किया जाता है। बट भैया आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, आप डायरेक्ट आगे बढ़ गए, पोर्शन में प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ना शुरू कर दिया। बाद में आप नंबर सिस्टम पे आए तो आप नंबर सिस्टम भूल चुके हैं। तो इसके बचने के लिए मैं आपको एक सपोर्ट तरीका बताता हूँ। नंबर सिस्टम आप जैसे ही पढ़ना, उसके 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पढ़ाई कर लिया, हमने नंबर सिस्टम सीख लिया कि इस टाइप से नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, उसी टाइप के नंबर सिस्टम के टॉपिक से 50 क्वेश्चन हमने निकाला और 50 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि कहाँ गलती हुई है, डिटेल सोल्यूशन गया, सोल्यूशन में देखा। और इसके लिए भैया क्या है, कोई बुक आपको प्रेफर करनी पड़ेगी, पक्का कोई ना कोई बुक लेना पड़ेगा जिससे आप नंबर सिस्टम को क्लियर कर पाओ, उसकी उसी टाइप के 50 क्वेश्चन निकाल पाओ। नंबर सिस्टम के टॉपिक से 50 क्वेश्चन, पोर्शन में प्रॉफिट लॉस के टॉपिक से 50 क्वेश्चन। देन दोस्तों इसी टाइप के, और ये खाली मैथ में नहीं, रीजनिंग में भी इस चीज को आपको यूज करना है। देन दोस्तों आपके जीके जीएस में भी इस चीज को यूज करना है। पूरा दोस्तों जितना भी टॉपिक उसको कवर करने के बाद उस टाइप के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके क्वेश्चन याद हो कि आपके माइंड में आप पढ़ क्या रहे हो, और ये आपको करना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर भी मारना है पर डे, ये तो आपको करना ही करना है। और इसके लिए भैया कोई बुक, कोई टीचर, किसी से भी पढ़ाई करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कोई भी बुक खराब नहीं होती है, कोई भी टीचर गलत नहीं होता है, बस बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि आपको ज्ञान कैसे लेना है। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि 90 दिन का टाइम बचाओ, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा जीडी की नई वाली भर्ती में, बिल्कुल भी गलत बात है भाई। टाइम आपके पास प्रॉपर है, 90 दिन का टाइम एक प्रॉपर टाइम होता है। 1 महीने से लेकर 1.5 महीने के अंदर भैया आराम से आप पूरा सिलेबस को कंप्लीट करो। 1 महीना तक प्रैक्टिस सेट मारो, सॉल्व मारो, सिलेक्शन कंफर्म रखा हुआ है, किसी का बाप तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोकने वाला। लेकिन भैया आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होने वाला जीडी की नई वाली भर्ती में।
कंफर्म सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए मेहनत तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा, और मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर से जज्बा लाना पड़ेगा, पढ़ने के लिए जज्बा, और डरने की जरूरत नहीं। देखिए एक चीज बता दूं, जो भी नॉन हिंदी वाले स्टेट, देखिए कुछ 7-8 स्टेट ही हैं जिन्हें कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं, जहां पे भैया 132 नंबर 110 नंबर लाना जरूरी है तभी नौकरी होगा। बाद बाकी और जितने भी स्टेट है ना, सबका 100 नंबर के नीचे ही कट ऑफ जाता है। 20 नंबर 30 नंबर के क्वेश्चन सही करके आओगे तब कंफर्म नौकरी हो जाएगा। आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, आपके त्रिपुरा हो गए, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गए, उड़ीसा हो गया, तो इन सारे स्टेट में कितना नंबर आने से, 70-80 नंबर आने से नौकरी है। 30-35-40 नंबर भी लाओगे तो कंफर्म नौकरी हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है। अगर 4 सब्जेक्ट में मैथ नहीं भी आता है ना, मैथ के सिर्फ 2 टॉपिक को आप कवर कर लो, चाहे वो नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज हो गया, ये दोस्तों 2-3 टॉपिक को कवर कर लो। इस सारे मैथ के पूरे टॉपिक से 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे ना, फिर भी भैया आप अगर नहीं करोगे 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ये 3 टॉपिक है ना, जो आपके रीजनिंग हो गया, दोस्तों आपके हिंदी हो गए, ठीक है, फिर भैया आपके दोस्तों जीके जीएस हो गया, ये 3 टॉपिक को भी आप पूरा कवर कर लो ना, नौकरी भैया कंफर्म रखा। बस टेंशन है तो हिंदी वालों को है। जो हिंदी वाले स्टेट्स हैं उनको भैया चारों सब्जेक्ट में कमांड होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अब देखिए बुक हम करते रहेंगे, बुक का हमने गद्दा टाप दिया है कि हम पढ़ाई करेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक है तो बुक से ही पढ़ाई करो, बुक नहीं है तो बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन बुक होना आपके लिए बहुत जरूरी है कि अभी फिलहाल में गाइड तो आपके पास हो, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए तो गाइड होना बहुत जरूरी है। तो गाइड के लिए भैया आप देख सकते हैं चॉक्सो पब्लिकेशन का ये गाइड बुक आ जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा जो चॉक्सो पब्लिकेशन का गाइड बुक है, इसमें आपको पूरा गाइड ये आपको कर देगा, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस के लिए। इसमें भी आपको 2800 प्लस बहुमूल्य क्वेश्चन 5 सॉल्व पेपर दे देते हैं, और ये एक पूरी आप पे गाइड बुक है। जिसको मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक ही गाइड बुक है जो कंबाइन है। इसमें दोस्तों आपको चारों टॉपिक का सब माल मटेरियल अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये क्या है, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो भैया उन लोगों के लिए सिलेबस कंप्लीट करने में पूरी मदद करने वाला है। डरने की जरूरत नहीं, 90 दिन का टाइम है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 4 नहीं तो भाई 3 सब्जेक्ट में भी आप कमांड टाइट कर लोगे ना तो नौकरी कंफर्म हो जाएगा। नॉन हिंदी वाले स्टेट बहुत, बाद बाकी सारे स्टेट तो नॉन हिंदी वाले स्टेट है मैक्सिमम, ले दे के 5-6 स्टेट जहाँ कट ऑफ बहुत आ जाता है, तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये बुक पूरी में मदद कर देगी। इसी के साथ इनका दोस्तों एक और बुक आ जाता है जो कि ये प्रैक्टिस सेट बुक है, ये भी आपके सेक्शन में पूरी मदद कर देगी। दोनों बुक बहुत ही अच्छी बुक है, एक है आपके गाइड, एक प्रैक्टिस सेट, तो ये दो सेक्शन पूरी मदद कर देगी। और जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, स्पेशली भैया उनको बुक से या दोस्तों आपके ऑनलाइन कोई टीचर से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो बुक के लिए ये बुक आप दोस्तों परचेस कर सकते हो। टीचर के लिए बहुत सारे टीचर, रोजगार विद अंकित सर से आप पढ़ सकते हो, वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स में अगर आप लोगे तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उसके लिए भैया कोर्स परचेस करना पड़ेगा, बट मैं बता दूं फ्री ऑफ कॉस्ट। राहुल देवरिया सर है, उनके फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली पुलिस का जो बैच है उनका, जो उन्होंने पढ़ाया हुआ है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, वो वहां पे जाके आप दोस्तों परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का जो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहीं से जाके पढ़ लो ना। एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस का सिलेबस सेम ही है, 10th बेसिस पे कुछ नहीं है, सेम है। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन जैसे आता है दिल्ली पुलिस में, वैसे ही जीडी में भी आता है। तो वही वाला उठा के पढ़ लो, अगर पैसा नहीं है तो, अगर बुक नहीं खरीद तो वो वाला उठा के पढ़ लो। और वो भी दोस्तों नहीं है तो और भी है, बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट माल मटेरियल भरा हुआ है। लेकिन मेन चीज है ना पढ़ने वालों की। सबसे पहले भैया सिलेबस कंप्लीट करो। जिस सिलेबस आप कंप्लीट करोगे, जैसे जिस टॉपिक में सिलेबस कंप्लीट किया उसके 50 से लेकर 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं पर डे, और स्पेशली 1.5 महीना का टारगेट लेना है। 1.5 महीना के अंदर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और 1.5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर मारना है, और पर डे पूरे सिलेबस को कवर करना है। अब आपके पास टाइम नहीं बचा कि मैथ आज पढ़ लिया तो कल रीजनिंग पढ़ेंगे, आज रीजनिंग पढ़ लिया तो कल जीके जीएस पढ़ेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं बचा हुआ है। लेते कि आपके पास कितना टाइम है, मैं आपको बता दूं अप्रॉक्स 1.5 महीना का टाइम है। तो पर डे आपको भैया सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, जीएस पढ़ना है। इसके लिए आप गाइड बुक से पढ़ सकते हो, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सर्च है, कोई टीचर से पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन सारे भाई सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। और जिद में पढ़ो, डरो मत। देखो आप डरोगे ना तो भैया आपको लोग डराएंगे। और एक चीज है ना, किसी भी जिंदगी में कोई भी चीज को ट्राई नहीं करना है। जैसे जीडी में नौकरी हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भैया हम लोग और किसी भर्ती में जाकर ट्राई कर देंगे, नहीं, नौकरी तो भैया हमें कंफर्म जीडी में ही लेना है, ट्राई नहीं करना है, जान लगा देनी है। ट्राई करने वालों का नौकरी नहीं होता। 90% लोग उसी टाइम हार जाते हैं जब वो लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ट्राई करना ही नहीं है, जीतने आए हैं जीत के जाएंगे, और पूरा जान लगा देना इस भर्ती में। 2025 में भर्ती क्या हो कैंसिल हो जाए, खुदा ना खास्ता 25 वाली भर्ती कैंसिल हो जाए, क्या करोगे, रोगे। फिर आपने सोचा होगा 2024 वाली भर्ती में आस लगा ले तो मैं सिलेक्शन हो जाता। तो इसी बार पूरा फोकस के साथ 1.5 महीना के अंदर पूरा दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके लिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, 1.5 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करो। और भैया जो 1 महीना 1.5 महीना बनेगा, प्रैक्टिस है, सॉल्व पेपर मारना है, और किस टाइप से उस टाइम पे 21 डे स्ट्रेटेजी के साथ प्लानिंग करनी है, और उस टाइम में आपको बताऊंगा। तो अभी भैया 21 दिन के अंदर पूरा टारगेट बढ़ो,
नेक्स्ट डे की तैयारी मत करो, इसी डे के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है। और मैं बता दूं, इस बार भाई कोशिश मत करना, जान लगा देना, इतनी मेहनत करनी है कि इस बार वर्दी आपके बदन पे चढ़े और पूरा भाई सितारे चमके, तो इस टाइप से पढ़ाई करनी है। तो मैंने आपको कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी बता दी कि 1.5 महीने के अंदर आपको किस टाइप से पढ़ाई करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मालूम आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। और मैंने आपको बुक भी सजेस्ट कर दी है, जो आपके गाइड बुक रहने वाली, जो आपको गाइड कर देगी पढ़ने के लिए। ये दोस्तों प्रैक्टिस सॉल्व पेपर नहीं, जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है, लेकिन जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनके लिए बुक नहीं है। सिलेबस कंप्लीट है तो भैया कोई जरूरत नहीं बुक को परचेस करने का, लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो भैया आपको बहुत जरूरत पड़ेगी गाइड बुक लेने की। तो सिलेबस कंप्लीट है, मैंने इसीलिए आपको पहले कहती है सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए वीडियो है ही नहीं, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनके लिए स्पेशल वीडियो रहने वाली है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है गाइड बुक के बारे में। और भैया मैं बता दूं, बस लगन होना चाहिए आदमी को सिलेक्शन पाने का, चाहे भैया उसको कुछ भी उसके साथ हो सिलेक्शन जरूर पाएगा। लेकिन अगर लगन नहीं होगी मैं अंदर में, तो भैया कितने रुपए का कोर्स परचेस कर ले, लाख 2 लाख रुपए से पढ़ाई कर ले, कुछ नहीं होने वाला, सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए भैया मन में जज्बा होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। अगर जज्बा है तो 10 रुपए के पेन से भी पढ़ोगे तो भैया 150 नंबर आ जाएंगे 160 में से। और अगर जज्बा नहीं है पढ़ने का, 10 लाख के पेन से भाई क्वेश्चन आंसर करोगे ना वहाँ पे, तो 10 नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की। तो भाई मेहनत करो, जज्बा लाओ और सिलेक्शन कंफर्म होगा। और भैया 1.5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। कैसे करना है मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब भैया लग जाओ, क्योंकि अब यही टाइम है, इसके बाद फिर मौका मिले या ना मिले वाला। तो जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे साहिबा को, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।